ये एक घोर अंधेरी रात थी। मैं उस लड़की से बहुत मुतासिर थी। एक शाम मैं चुपके से उस घर में घुस गई, जंगल जैसे बगीचे से गुजरती हुई। एक पर्दा हवा में हिल रहा था। मैं करीब गई और वहां वो थी, मेरी उम्र की एक लड़की, मगर अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखें 2 काले बटन थीं और वो पुराने फटे हुए पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। मैं उसके बारे में बहुत अफवाहें सुन चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर रहम आया। बेचारी इतने बड़े पुराने घर में अकेली रहती थी। उससे बात करने का इरादा करके मैं खिड़की के लेज पर चढ़ गई, अपने आप को उसका नजात दहिंदा समझती हुई। जैसे ही मैंने पुरानी खिड़की को धकेलना शुरू किया, एक बूढ़ी औरत अचानक सामने आई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने मुझे जोर से दरवाजे से बाहर फेंक दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आंखें जुनून से भरी हुई थीं और चेतावनी दी कि कभी वापस ना आना। मगर मैं बटन वाली आंखों वाली उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ नहीं सकती थी। मुझे महसूस हुआ कि वो किसी मदद की जरूरत में थी। दूसरे दिन हॉस्पिटल के लोग आए और उस बूढ़ी औरत को ले गए। पूरा मोहल्ला इस बात पर बातें कर रहा था। कह रहे थे कि वो पागल हो चुकी है। डर और वहमो गुमान ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। कोई कह रहा था कि उसकी पोती की मौत के बाद वो पागल हो गई। मगर अजीब बात यह थी कि कोई भी डायना का जिक्र नहीं कर रहा था। उस रात जब मैं अपनी बिस्तर पर थी, मेरे दिमागर में सिर्फ एक ही सोच थी, अगर बूढ़ी औरत चली गई है तो डायना का क्या होगा? अकेली उस पुराने सुनसान घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे वहां जाना होगा। अगली शाम मैं चुपके से अपने घर से निकली और उस पुराने हवेली के पास पहुंच गई। दरवाजा जोर से चीखता हुआ खुला। अंदर हवा भरी हुई थी एक अजीब सी गंदगी की बू से। घर का हर कोना खाली था, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर कदम पे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं चुपके से आगे बढ़ती रही, हर कमरे का दरवाजा खोलती गई। सब कमरे खाली थे, सिर्फ धूल और पुराने सामान का ढेर। आखिर एक लंबी अंधेरी गैलरी के आखिर पर मुझे एक कमरा नजर आया। उसका दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं धीरे से अंदर चली गई। कमरा छोटा था, सिर्फ एक पुराना झूला बीच में रखा था। अंदर एक अजीब सी सूंघने वाली बू थी, जले हुए कपड़ों और किसी और अजीब चीज की बू। मैं धीरे धीरे झूले के करीब गई। जब मैंने अंदर झांका तो मेरी सांस अटक गई। झूले के अंदर एक छोटी जल चुकी लाश थी। उसका जिस्म काला और फटा हुआ, हाथ पैर मुख्तलिफ जगहों से गले हुए थे। वो एक बच्चा लग रहा था, मगर इतना बुरा हाल था कि इंसान कहना भी मुश्किल था। उसकी आंखें नहीं थीं, वहां सिर्फ 2 काले बटन थे। उसका मुंह मोटी स्याह डोरियों से सिया हुआ था। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरी आवाज ही बंद हो गई। यह सब झूठ था, कोई बुरा सपना था। फिर अचानक एक हल्की बच्ची की आवाज कमरे में गूंज उठी। डरना मत। एक बेचैन कर देने वाली आवाज ने कहा।
मैं फौरन मुड़ गई। एक कोने में खिड़की के करीब एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी। वो पुराने कपड़ों से बनी हुई थी। उसका चेहरा दर्जी के धागों से बंधा हुआ था। उसकी आंखें भी बटन की थीं, बिल्कुल डायना की तरह, और उसका मुंह भी सिया हुआ था, एक अजीब मुस्कुराहट के साथ। मेरी रगों में खून जम गया। यह वही लड़की थी जो मैंने पहले खिड़की से देखी थी। मुझे मेरी दादी की याद आती है, गुड़िया ने कहा। उसकी आवाज गम से भरी हुई थी। उन्होंने मेरा ख्याल रखा जब मैं छोटा था। उन्होंने मुझे देखने लायक बनाया। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। गुड़िया की बटन वाली आंखें चमक रही थी और तब मुझे समझ आया यह डायना थी, या शायद जो कुछ उसका बचा था। मैं धीरे से आगे बढ़ी। गुड़िया की सिलाइयां टूट रही थीं और उसके अंदर सिर्फ रुई नहीं, छोटी छोटी हड्डी जैसी चीजें भी नजर आ रही थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मुझे महसूस हुआ कि मुझे उसे उठाना चाहिए। जैसे ही मैंने गुड़िया को हाथ लगाया, एक सर्दी का लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। वही मेरी सब कुछ है, कृपया मुझे उनके पास ले जाओ, गुड़िया ने धीमी आवाज में कहा। मैं मना नहीं कर सकती थी। मैं वहां तक आ चुकी थी और अब मुझे यह काम मुकम्मल करना था। मैं घर से बाहर निकली, गुड़िया को जोर से पकड़े और सीधा हॉस्पिटल गई, जहां बूढ़ी औरत को ले जाया गया था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वो एक छोटी सी सफेद कमरे में बैठी थी, दीवार की तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें सुनी सुनी सी थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खो चुकी हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। ओह, मेरी प्यारी डायना, उसने बार बार कहा, गुड़िया को अपनी कमजोर बाहों में लेकर। वो गुड़िया को इस तरह घूर रही थी जैसे वो जिंदा हो। उसने उसे सीने से लगाया, उसके कपड़ों को प्यार से चूमा और हल्की सी झूलती रही, जैसे एक माँ अपनी बच्ची को सुलाती है। मैंने चुपचाप ये सब देखा। मेरे दिल में अजीब से जज्बात थे, डर, अफसोस और थोड़ा सुकून भी। वो बूढ़ी औरत अब सिर्फ एक पागल औरत नहीं थी, बल्कि एक नानी थी जो अब भी अपनी पोती से मोहब्बत करती थी। चाहे उसका असल जिस्म मिट्टी में मिल गया हो, चाहे वो सिर्फ एक गुड़िया की सूरत में रह गई हो, मगर उसके लिए वो अब भी जिंदा थी। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ मोहब्बतें कभी नहीं मरती।